हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले 10th क्लास मैथमेटिक्स यानी दो चार वाला रैखिक समीकरण। जिसमें हम सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि से दो चार वाले रैखिक समीकरण को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकाले। तो स्टार्ट करें। एडी पर्सन वाली 3.3 है ना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3 रहेगा, है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे एकदम एक्सरसाइज 3.3 से, उसके पहले वाला को बाद में हम लोग करेंगे, है ना। तो लिखा हुआ है इसमें पहला, निम्नलिखित रैखिक समीकरण, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म या युग्म यानी कि युग्म को प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, इस तरह से। अब जो कि पहला क्वेश्चन है आपका, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, है ना। अब जो कि इसको हम लोग को सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से, है ना। तो ठीक है, हमने लिखा सॉल्यूशन यानी कि हल लिख लिया। अब जिसमें हम लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। फिर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यानी कि दोनों में 4 नहीं है, या 14 है, 14, ये इक्वेशन 2 है ना। अब जो कि कौन सा मेथड से, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आप जो कि क्या करें, समीकरण x लिख लेंगे, यानी कि लिख सकते हो आप प्रतिस्थापन विधि से, जरूरत नहीं है। अब समीकरण x से, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 में लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। अब जो कि प्रतिस्थापन में क्या करना है, किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लो, किसी एक चार का निकालो, एक वेरिएबल का, यानी कि x का वैल्यू निकालो, नहीं तो y का वैल्यू। चलिए x का वैल्यू निकालते हैं, तो इधर चल जाएगा, माइनस होगा y, x इज इक्वल टू 14 माइनस y, ये रहेगा इक्वेशन 3। ठीक है, अब जो कि इक्वेशन 3 हो गया। अब देखो समझना यहाँ है, हमने जो कि अभी क्या लिया, समीकरण 1 से। अब जो कि 1 से, तो अब 1 से नहीं होगा, अब समीकरण 2 से, है ना। अब जो कि समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में किसका वैल्यू है, इसमें किसका वैल्यू निकालो, x का मान रखने पर, यानी कि x का मान रखते हैं, x का मान रखने पर, x का वैल्यू पुट करने पर, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में दिख रहा है इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या हो जाए, देखो x लिखा हुआ इसमें, x का वैल्यू आ रहा है इसमें 14 माइनस वाई, और एक माइनस वाई है इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा क्या 40, और माइनस माइनस क्या हो रहा, प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी 2 को प्लस करो, कितना होगा, माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसको इधर ले लो, 14 को उधर लोगे, माइनस 2y बचेगा, यानी कि 4 माइनस 40। फिर जो कि माइनस 2y इज इक्वल टू, इसको माइनस कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये कैंसिल होगा। फिर माइनस है इसमें ना, कैंसिल है। अब देखो 2 बचे, कितना हो रहा, 10, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया, 5। अब जो कि y का वैल्यू तो ठीक है 5 निकल गया। अब जो कि y का वैल्यू ठीक है 5 निकल गया, तो अब जो कि फिर x का वैल्यू भी तो निकालना है, x का वैल्यू भी निकालना है। तो देखो इसको क्या करो, फिर समीकरण 3 में अब चलना है। समीकरण 3 में
y बराबर 5 रखने पर, ठीक है, यदि रखने रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 में y बराबर 5 रखने पर x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई, सो x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 5, इसको माइनस करोगे तो 9 आएगा। अतः लिख सकते हो अतः अतः अविष्ट हाल, अतः अविष्ट हाल यानी कि प्राप्त हाल जिसमें से x का वैल्यू आया 9 और y का वैल्यू आया 5, है ना। तो ये दोनों आंसर रहेगा, ये दोनों आंसर रहेगा। अब जो कितना ठीक है, ये जो कि पहला क्वेश्चन था, आप सेकंड क्वेश्चन देखो, समझने का प्रयास करो, है ना। हाँ, जिसमें से लिखा हुआ सेकंड में s माइनस टी इज इक्वल टू 3, सेकंड नंबर है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s बाई 3, s बाई 3, फिर जो कि प्लस है एंड t बाई 2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। यानी कि इसको सॉल्यूशन में लिख लो, है ना, सॉल्यूशन तो दिया हुआ है जिसमें x माइनस टी इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 माना, एंड s बाई 3 प्लस t बाई 2 इज इक्वल टू 6, इक्वेशन 2, है ना। अब जो कि क्या करो, प्रतिस्थापन विधि से जा रहे हो तो x2 का वैल्यू को एकदम प्रतिस्थापन कर दो, इसको एकदम सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो समीकरण हम चलेंगे साथ साथ। अब देखना, समीकरण एक से ले लिया, समीकरण एक से कि दो से लेने, अपना मर्जी चलता है ना। चलिए समीकरण एक से लेके जा रहे हैं। समीकरण एक में क्या लिखा हुआ है, s माइनस टी, तो हम भी लिखेंगे s माइनस टी इज इक्वल टू 3, इस t को इधर लेके आ सकते हो, अपना मर्जी है, 3 प्लस टी हो गया, ये रहेगा इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन क्या हो गया थर्ड। अब जो कि फिर क्या करना है इसमें, अब जो कि इसमें फिर क्या करना कि अब जो कि समीकरण समीकरण दो में यानी कि s इज इक्वल टू 3 प्लस टी रखने पर इसका वैल्यू को रख देना है, यानी कि समीकरण 2 में s बराबर 3 प्लस टी का वैल्यू को रख देना है, इसमें कोई झमेला वाली बात है। तो अब देखना लिखा क्या हुआ इसमें, s बाई 3 प्लस फिर जो कि t बाई 2 इज इक्वल टू 6, यही लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है एकदम। अब जो कि इतना ठीक है, आप s का वैल्यू पुट कर सकते हो, s का वैल्यू कितना दिख रहा है, s का वैल्यू दिख रहा है इसमें 3 प्लस टी, या डायरेक्ट 3 प्लस टी बाई 3 प्लस एंड टी बाई 2 इज इक्वल टू 6, ऐसा लिख सकते हैं। अब जो कि इसको एलसीएम भी ले सकते हो, अगर एलसीएम नहीं लेना है तो इसको अलग अलग लिख सकते हो, जो को 3 बाई 3 लिख सकते हैं और टी बाई 3 लिख सकते हैं प्लस एंड टी बाई 2 लिख सकते हैं। अब इसको कैंसिल करोगे तो 1 बचेगा, और इस 1 को इधर लेके आ जाओगे तो माइनस हो जाएगा, यानी कि टी बाई 3 प्लस एंड टी बाई 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 1। अब जो कि 6 को 1 से माइनस कर दो, कितना आएगा, 6 को 1 से माइनस करेंगे तो आएगा, इधर एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है एलसीएम, यानी एलसीएम आ रहा है 6, है ना, यानी एलसीएम कितना आ रहा है 3 दूनी 6, है ना, तो 3 दूनी 6 हो गया, तो कितना आएगा बताओ, इस 6 को ना इस 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा, कितना आएगा इस 6 को, है ना, तो 2 आएगा,
3 दूनी, तो ऊपर कितना आ जाएगा 2t हो जाएगा, प्लस अब जो कि 2 से भाग दो 6 को, कितना से आएगा 3, यानी कि 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू 5, है ना। इसको प्लस कर दो, कितना आएगा 5t बाई 6 इज इक्वल टू 5, इसको क्रॉस कर दो, यानी कि 5t इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 6, ऐसे ही 5 कैंसिल हो जाएगा और t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आएगा। फिर जो कि इसको पुट कर दो, फिर जो कि इसको पुट कर देंगे हम, फिर हम इसको पुट कर देंगे समीकरण कितना में, समीकरण थर्ड में t इज इक्वल टू 6 रखने पर, जब तुम इसको रखोगे तो s का वैल्यू आ जाएगा 9 आएगा, तो यही दोनों आंसर रहेगा, यानी t का वैल्यू 6 होगा और s का वैल्यू 9 होगा। ठीक है, यार गर्मी छोड़ो।